देश में इस वक्त एक मुद्दा और बहुत गर्म है। अरविंद केजरीवाल ऐसा लग रहा है कि घिरे हुए हैं। कुमार विश्वास के एक आरोप ने उन्हें हाशिए पर खड़ा कर दिया है। अरविंद केजरीवाल का क्या अलगाववादियों के साथ संबंध है या फिर वो क्रांतिकारी हैं, इस पर बहस छिड़ गई है। कल अरविंद केजरीवाल जरूर सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर मैं आतंकवादी हूं तो दुनिया का शायद सबसे स्वीट आतंकवादी हूं, जो आम लोगों के लिए काम करता है, स्कूल खोलता है। आज दिल्ली के स्कूलों को उन्होंने नए कमरे दिए हैं। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि यह ऐसा आतंकवादी है जो स्कूल बनवा रहा है, अस्पताल बनाता है, और यह आतंकवादी भगत सिंह के और साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद के सपनों को पूरा कर रहा है। ये कई देश के बड़े बड़े नेता मिलके, आप लोगों ने भी टीवी में देखा होगा, सारे मिलके कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल। मेरे को थोड़ा सा हंसी भी आई। मैं उन सबको आज कहना चाहता हूं कि जिसको आप लोग आतंकवादी बोल रहे हो, आज वो आतंकवादी देश को 12,430 कमरे स्कूलों के समर्पित करता है। आज वो आतंकवादी ऐसे स्कूल बना रहा है जिसमें एक ही डेस्क पे बैठ के गरीबों के और अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज वो आतंकवादी भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर के सपने पूरे कर रहा है। अरविंद केजरीवाल पर पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक हमला बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री भी बात कह चुके हैं। आज जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब भी उन्होंने आम आदमी पार्टी का एक नया मतलब सुनाया। आपने अरविंद केजरीवाल जी की बात कही, इनको भी रात बिताने का टाइम कहीं और नहीं, खालिस्तान के समर्थकों के घरों पर जाकर मिला। और यह आरोप उनके ऊपर किसी और ने नहीं, उनके ही अपने फाउंडर मेंबर्स ने एएपी के लगाए। एएपी मतलब अरविंद एंटी पंजाब, उनके खिलाफ लगाया। अनुराग ठाकुर अरविंद एंटी पंजाब बता रहे हैं, और इस मामले में गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा कि वो खुद इस मामले की पूरी जांच करवाएंगे। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि जो ये एक बैंड रेडिकल ग्रुप है, सिक्स फॉर जस्टिस, उसने अरविंद केजरीवाल की पार्टी का समर्थन किया इस चुनाव में, उसकी जांच कराई जानी चाहिए। और इस पर अमित शाह ने उनको जवाब दिया, अमित शाह जी ने, और कहा कि हम इस पूरे मामले की बड़ी गंभीरता से जांच कराएंगे क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल पर कुमार विश्वास ने सवाल उठाए। पंजाब के मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री अमित शाह से शिकायत की है। अमित शाह ने जांच का भरोसा दिया। तो बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सब केजरीवाल पर हमलावर हैं। क्या खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस के से आम आदमी पार्टी के कोई रिश्ते हैं? केजरीवाल इसका जवाब क्या देंगे? सवाल यह भी क्या केजरीवाल खालिस्तान लिंक पर सीधा सीधा बोलने से बच रहे हैं? करते हैं शुरुआत कुरुक्षेत्र की। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहमान, स्वागत करना चाहते हैं मनजिंदर सिरसा जी, जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ गुरदीप सप्पल जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। सिरसा साहब, सप्पल साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। बता दूं मैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जसकरण बंदे शाह जी होंगे थोड़ी देर में, और आम आदमी पार्टी के ही एक समर्थक हैं रवि श्रीवास्तव, वो भी हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ने जा रहे हैं। तो आरोप जो है अब एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल पर लगना शुरू हो गए। सिरसा साहब, पहले तो कुमार विश्वास जो कुछ बोले वो अपनी जगह पर है, उसको तो प्रधानमंत्री तक ने रैली से कह दिया, और उसके बाद ये जो एक लेटर आया जिसमें बताया गया कि ये जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन का आदमी है गुरपतवंत सिंह पन्नू, सिक्स फॉर जस्टिस का, उसने एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल का साथ दो या आम आदमी पार्टी का साथ दो। तो इसको तो पहले फर्जी बताया गया है, इस चिट्ठी को। लेकिन इस पर अब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आप ये देखिए कि कैसे पंजाब के मुख्यमंत्री और देश के गृहमंत्री के बीच में जुगलबंदी चल रही है अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए। और ये वही चरणजीत सिंह चन्नी है जिनके ऊपर कुछ दिनों पहले बीजेपी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में को खतरे में डालने का काम किया था। नहीं, देखो, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। तब भी विषय यही था कि स्टेट की सुरक्षा खतरे में है। अगर रूट को सुरक्षित नहीं किया गया तो ये गलत है। इससे कोई नुकसान होकर कोई जो है एक पंजाब के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा सकती थी। तब भी सरकार का जो सरकार का व्यू था, केंद्र सरकार का,
या जो अंदेशा था या जो उनको डाउट थे या उनका जो कंसर्न था वो यही था कि देखो पंजाब के अंदर अगर प्रधानमंत्री जी का रूट सुरक्षित नहीं किया गया तो इसका बहुत दूरंदेशी नुकसान हो सकता है, आपस में एक ऐसे माहौल खराब किया जा सकता है। और अब भी यही है, हमें सौरभ जी पहले ये समझना होगा पंजाब है क्या। हम ना असल में पंजाब को और बाकी स्टेट्स को जोड़कर वो माहौल को देखते हैं जो वहाँ होता है। पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है। पंजाब ने बहुत लंबा आतंकवाद का एक दौर भुगता है, जहां सरकार ने साजिशों तहत सिखों को मरवाया, उनको आतंकवादी कहा, उनके अंदर इतना गुस्सा भरा, आखिर उन्होंने भी रिटेलिएट किया। मतलब एक ऐसी सिचुएशन सरकार जानबूझ के राइज करी। आज की मौजूदा सरकार जो है वो महसूस कर रही है कि ये सारी चीज़ों से जख्म बहुत मुश्किल भरे हैं, दोबारा ये जख्म हरे ना हों, दोबारा ये जख्म अल्ले ना हों, इसकी सरकार चिंता कर रही है। आप सौरभ जी एक छोटी सी बात समझ लीजिए, मैं सारी बातों को एक तरफ रखता हूं, ना मैं कुमार विश्वास की बात करता हूं, ना मैं केपीएस गिल की बात करता हूं, ना मैं गुल पनाग की बात, मैं किसी की भी बात नहीं करता। मैं बस एक छोटी सी आपसे बात करता हूं। आप ये तो नोटिस ले रहे होंगे कि जैसे अरविंद केजरीवाल आए हैं पंजाब के अंदर ऐसी बातें उठनी शुरू हुई हैं। अब से पहले तो नहीं थी। पिछली बार बेअदबियों के मसले उठे, पिछली बार भी ये सारे मसले उठे, कैसे जो हार्डलाइनर्स थे, कैसे जो अलगाववादी थे उनके साथ उनके संपर्क बने। तो कोई चिंगारी तो है ही, तो ही आग लग रही है। अब ये तो एक बात कह के अपना छुटकारा पा लेते हैं, देखो जी सब हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। देखो देश की राजनीति में ऐसा नहीं होता। ये ठीक है अरविंद केजरीवाल जी को एक बहुत अच्छे तरीके की नौटंकी करनी आती है, उनको बहुत अच्छी बातें करनी आती है, लोगों को घेरना आता है, भोला बनना आता है। हाँ जी। मैं सौरभ जी आपके टीवी चैनल पर यही आग्रह करना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी आप तो कहीं भी नौटंकी करके अपनी दुकान जमा लोगे, दोबारा से अपनी कोई स्टेट ले, लेकिन पंजाब सेंसिटिव स्टेट है, इसके साथ ऐसा ना करें। ये खिलवाड़ बहुत महंगा पड़ जाएगा पंजाब के लोगों को। केंद्र के साथ आप टकराव में ला दोगे, लड़ाई झगड़े। अभी तो आप आए नहीं है तो ही इतने लड़ाई झगड़े हैं यार। जब आप आके बातें करोगे, अगर 20 एमएलए आपके जीते तो इतने झगड़े कर रहे हो, अगर ये 20 की जगह 50 जीत गए होते तो क्या होता पंजाब में? आप सोच के देखिए। मैं जवाब देता हूं सर, सिरसा साहब आपकी बात का जवाब देता हूं। क्या चिट्ठी लिखी, चन्नी ने क्या नहीं लिखी, ये बड़ी छोटी बात है। ठीक है, जसकरण सिंह जी जुड़े हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। सिंह साहब स्वागत है। और रवि श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए। रवि जी आपका भी बहुत स्वागत है। आपने पूरी बातचीत सुन ली सिरसा साहब की जो वो बोले जसकरण जी। वो कह रहे हैं कि इतने अब दशकों से पंजाब शांत है, इनके आते ही इस किस्म के एलिमेंट कैसे खड़े हो गए जब से अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में एक्टिव हुए हैं। और हवाला दिया जा रहा है वो चिट्ठी का, गुरपतवंत सिंह पन्नू की चिट्ठी का, 6 फॉर जस्टिस के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं कि भाई आम आदमी पार्टी का साथ दो इस बार चुनाव में। सौरभ जी, मैं सिरसा साहब की बात सुन रहा था, बड़े सत्कार्यों में हमारे सिरसा साहब का दुख दर्द मैं समझ रहा हूं, उनकी घबराहट, उनकी बुखलाहट हम समझ रहे हैं। क्योंकि पंजाब में सिरसा साहब आपकी 10 साल आपकी सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की। उसमें नशे बड़े हैं, उसमें करप्शन बड़ी है, उसमें माफिया हर तरह का बड़ा, पूरे पंजाब को लूटा आपकी सरकार के दौरान माफिया ने। और फुल इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट की रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप थी, चाहे अकाली दल की लीडरशिप थी। और उसके लिए अब आपको पंजाब के लोग मुंह नहीं लगा रहे। आपका 5-7 जनों से ज्यादा जीतना तो पंजाब में है नहीं। अब घबराहट में आप, बुखलाहट में आप इतने अजूल फजूल बातें वो आप इल्जाम लगा रहे हैं उस व्यक्ति पे जिसने एजुकेशन में क्रांति ला दी, जिसने हॉस्पिटल की सेवाओं में क्रांति ला दी, डेवलपमेंट कर दी, सरप्लस, कंगाल स्टेट दिल्ली को सरप्लस स्टेट बना दिया। और पता नहीं कितनी आज 12,430 स्मार्ट स्कूल दिल्ली राज्य को समर्पित किए उन्होंने। ऐसे व्यक्ति पर आपको आतंकवादी का समर्थन करने वाला, आतंकवादियों की हाँ में हाँ भरने वाला कहते हुए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अकाली दल को शर्म आनी चाहिए। इसका जवाब आपका तो उसको आतंकवादी। अब ये क्या करें जब सर, अगर ये आरोप लगाने वाला अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का फाउंडिंग मेंबर हो और वो तो ये कह रहे हैं कुमार विश्वास जी कि मैं तो अभी भी पार्टी में हूं, क्योंकि ना मैंने पार्टी छोड़ी है ना मुझे किसी ने पार्टी से निकाला। और उन्होंने एक ताजा बात कही है, उन्होंने ये कह दिया है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस बात से इनकार करेंगे कि उनके घर पर टेरर ऑर्गेनाइजेशन से सिंपैथी रखने वाले लोग बात करने के लिए आते थे या नहीं? क्या वो इनकार करेंगे? क्या वो इनकार करेंगे कि कुमार विश्वास ने उनको रंगे हाथों पकड़ा, मना करने के बावजूद कि ये मत करो, लेकिन तब भी उनके घर में, उनके कमरे में ये लोग बैठे हुए थे और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इससे हमको बहुत फायदा हो रहा है। बोलने वाला शख्स जब ये कहता है और वो पार्टी का मेंबर हो तो ये सवाल पूछेंगे। सौरभ जी, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपकी इजाजत से मैं सरसा साहब को एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आप कुमार विश्वास जी की बातों पे यकीन करते हैं या नहीं करते हैं? काइंडली मुझे 2 अक्षरों में जवाब दे देना, हाँ या ना।
मुझे पूरा यकीन है सिरसा साहब नहीं दे पाएंगे, सौरभ क्योंकि सुन तो इसके लिए ले, बड़ी जुर्त चाहिए। नहीं वो होती है। दे रहे हैं जवाब, विषय ही नहीं है जवाब विश्वास दे का। रहे मैं तो कह जवाब रहा दे हूं रहे ये जसकरण जी, मैं तो आपको अगर ध्यान हो, मैंने जब बोला, मैंने क्या कहा, मैंने कहा भूल जाओ कुमार विश्वास को, मत चर्चा करो उसकी। पर यह चर्चा कैसे छोड़ दें कि 2017 में भी यही अखबार में खबरें छपी, यही लोग मिले उनसे और केजरीवाल जी ने माफी भी मांगी, और अब जैसे फिर दोबारा वो आए हैं, ये दोबारा सारी ताकतें खड़ी हो गई हैं। इस बात को इग्नोर कैसे करें? आप बता दो इसको इग्नोर कैसे करें? दूसरी बात आपने कहा वो क्रांति लाए हैं, उन्होंने एक सरप्लस स्टेट। अगर सौरभ जी आप मुझे इजाजत दें तो मैं जसकरण जी को ये डेटे से अपडेट कर सकता हूं 10 सेकंड में। जसकरण सिंह जी, दिल्ली एक 100 किलोमीटर की देश की राजधानी है। दिल्ली की सारी पुलिस को पैसा केंद्र सरकार देती है, सारी यूनिवर्सिटियों को पैसा 7,000 करोड़ केंद्र सरकार देती है, दिल्ली के सारे बड़े अस्पताल केंद्र सरकार चाहती है, एम्स, सफदरजंग, लेडी हार्डिन, आरएमएल, ये सारे सरकार केंद्र सरकार चलाती है। दिल्ली के अंदर कोई एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट नहीं है, दिल्ली सरकार किसी को फ्री में बिजली नहीं देती, दिल्ली सरकार किसानों से 14 रुपए यूनिट बिजली चार्ज करती है, पंजाब फ्री में बिजली देता है, और दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू है क्योंकि देश की राजधानी है, सबसे ज्यादा जीएसटी की कलेक्शन इस दिल्ली में होती है। उसके बावजूद आप औरतों को 1000 रुपया नहीं दे पा रहे, जो कि आप पंजाब में जाके आप कहते हो हम देंगे। उसके बावजूद आप किसानों को फ्री बिजली नहीं दे पा रहे, जो कि आप पंजाब में कहते हो दिल्ली का मॉडल पेश करते हैं सिरसा साहब। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में वो कह रहे हैं दिल्ली में हम फ्री बिजली देते हैं। उनका आज का उन्होंने क्या कहा, आज उन्होंने क्या कहा, एक सेकंड सिरसा साहब से फिर सप्पल साहब के पास आऊंगा। उन्होंने तो ये कहा किसानों से 14 रुपए यूनिट चार्ज करते हैं। नहीं, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मैं आज जो हूं 12,000 स्कूली कमरे जो हैं वो आज मैं डेडिकेट कर रहा हूं, वो आज मैं लोगों के लिए दे रहा हूं। और वो बार बार कह रहे हैं कि मैं ऐसा आतंकवादी हूं जो स्कूल खोलता है, और इन स्कूलों के अंदर उनका शब्द वापस गौर कीजिएगा, उन्होंने कहा कि इन स्कूलों के अंदर कट्टर देशभक्त मैं बना रहा हूं। सौरभ जी वो बना रहे हैं, जो मैंने पहली बात कर रहा जसकरण जी एक सेकंड, वो 12,000 स्कूल नहीं खोलने की बात करते, वो बने हुए स्कूलों के अंदर कमरों को पेंट करने की बात करने। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं 400 स्कूल खोल रहा हूं या 200 स्कूल खोल रहा हूं। जो बने हुए स्कूल है, गौरव भाई आप एक टीवी पे एंकर हैं, सौरभ जी मान लीजिए कल इंडिया टीवी पे आके कोई कहे मैंने इसके इतने रंग बदल दिए, इसको अब नीले रंग की जगह लाल रंग का कर दिया, इसमें पहले सुनहरी रंग होता था। भैया ये 500-700 स्कूल किसने बनाया? उनको कुछ क्रेडिट दे दो। तुम तो कमरे पेंट करा के कहते हो हमें क्रेडिट मिल जाए। दूसरी बात, इन स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है? 26 जनवरी का दिन, मैं वीडियो अभी ट्वीट करके आपको दिखा देता हूं। पता क्या बोल रहे थे अरविंद केजरीवाल जी, भोले जी बन के? 26 जनवरी में स्कूल के बच्चों को देखिए जी हिंदू मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, देखिए मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बनाया है, ये स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और ये देशभक्ति की बात कर रहे हैं। और परसों अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में कह रहे थे, आपको याद हो, आपके टीवी ने भी चलाया, मैं हिंदुओं से मिला, मैं हिंदू व्यापारियों से मिला, उन्होंने मुझे कहा कि हमें खतरा लग रहा है, हमें डर लग रहा है। वो इतने भोले बन जाते हैं। क्या हिंदू और सिख का पंजाब में कोई खतरा हो सकता है? सौरभ जी हम भाई हैं। अच्छा ठीक है सिरसा साहब, हम भाई हैं, हमें क्यों लड़ा रहे हैं केजरीवाल? हमारे बच्चों सप्पल साहब भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और प्रीतपाल सिंह जी भी जुड़े हुए हैं पंजाब लोक कांग्रेस से। सप्पल साहब मैं आपको वेट करा रहा हूं, आपको और प्रीतपाल जी को 30 सेकंड मुझे और दीजिए, इसका जवाब भी क्योंकि आम आदमी पार्टी को ही देना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा रवि श्रीवास्तव जी इस बात का उत्तर जो सिरसा जी ने भी कही। देखिए सिरसा जी, पहली बात तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसका पंजाब में कोई अस्तित्व तो है नहीं, तो इसलिए वहां पे जो प्रधानमंत्री अभी गए थे, मीटिंग की थी, उसके बराबर में कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठे हुए थे और उन्होंने बयान दिया कि पंजाब को कांग्रेस ने लूट लिया है, और बराबर में अमरिंदर सिंह जी बैठे हुए थे। तो ये पहले आप फैसला कर लें कि वहां पे कौन किसको लूट रहा है। दूसरी बात, जहां तक सवाल आम आदमी पार्टी का है, मैं भी आम आदमी पार्टी का फाउंडर और मैं 10 साल से जुड़ा हुआ हूं अरविंद केजरीवाल से। अगर 2017 में ये बात हुई थी, जो कि गुरविंदर सिंह आतंकी के घर में उन्होंने स्टे किया पंजाब में जाकर के, तो भाई साहब गुरविंदर सिंह तो अदालत से छूट चुका था, उसके ऊपर तो कोई आरोप नहीं था। और अगर था भी तो पिछले 5 सालों से आप सोए क्यों रहे? आप पे क्यों नहीं सर, एक बात बोलिए रवि जी, एक बात बोलिए। पहले तो ये बोलिए कि वो आतंकवादी नहीं था, और फिर ये बोलिए कि अगर रह भी गए तो कौन सी बड़ी बात है। एक स्टैंड पे रहिए ना। माफी मांगी थी अरविंद केजरीवाल जी ने कि मुझे पता नहीं था कि मैं उसके घर चला गया, वो आतंकवादी है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी गुजरात के दंगों के आरोप लगे थे, मगर उनको अदालत ने छोड़ दिया। तो उसका ये थोड़ी मतलब हो गया कि वो दंगे उन्होंने करवाए थे, हो सकता है करवाए भी हो, मगर अदालत ने तो उनको छोड़ दिया। तो अदालत ने जिस आदमी को छोड़ दिया, उस आदमी को आप आतंकी कैसे कह सकते हैं?
और अगर आतंकी कह भी रहे हैं तो 5 साल तक क्यों सोए रहे? कुमार विश्वास ये बात पहले भी कह रहे अब थे। आपको, जैसे मैंने पहले कहा, सप्पल साहब के पास जा रहा हूं, आपने कहा कि वो आतंकवादी था नहीं, तो केजरीवाल जी ने बाद में क्यों ये कहा था कि अरे मुझे मालूम नहीं था कि ये कौन आदमी है, मुझे तो कोई मेरा वर्कर ले गया तो मैं जाके सो गया। वो भी ये कहते उस वक्त कि भैया वो आतंकवादी नहीं है, वो बरी हो चुका है सारे आरोपों से, इसमें कोई मामला ही नहीं बनता। ये बात कहनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं कही थी। चले खैर, एक सेकंड कहना चाह रहे हैं सप्पल साहब को, आप लोग आपके लिए होंगे सवाल सारे। सप्पल साहब जी देखिए, हमारे 2 आरोप हैं। एक कि केजरीवाल लगातार झूठ बोलते हैं और दूसरा पंजाब में आतंकवादी जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ वो खड़े नजर आते हैं। और मैं क्यों बोल रहा हूं, पहले झूठ वाली बात पे, आज उन्होंने अपने को बोला कि वो शिक्षा के क्रांतिवीर हैं, शिक्षा इनकलाब की बात कर रहे हैं। 12,000 कुछ स्मार्ट सिटी बनाए, किसी और ने आज तक नहीं बनाए, और 20,000 नए क्लासरूम बनाए। आपके दर्शकों को ये बता दूं मैं, केजरीवाल जी तो बताएंगे नहीं, मैंने ट्वीट भी किया था कि इसी पंजाब में जहां वो ये बात कह रहे हैं, जून 2021 तक 12,970 स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट स्कूल बन चुके थे। क्लासरूम नहीं, क्लासरूम तो 41,000 बन चुके थे। तो 19,000 कुल स्कूल है पंजाब में, 12,000 में स्मार्ट क्लासरूम पिछले साल तक खुल चुके थे। केजरीवाल जी ने आज दिल्ली में खोले हैं। दूसरी बात उन्होंने बोली कि 20,000 हमने नए क्लासरूम बना दिए। क्या देश में किसी ने ऐसा करके दिखाया? मैं दर्शकों को यह भी बता दूं कि अगर मैं डेटा देखूं 2003 से लेके 15 तक का, जिसमें 10 साल मनमोहन सिंह जी सरकार थी, देश में 17,59,000 नए क्लासरूम बने थे। 17,59,000। आज ये 20,000 का ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि क्या देश में किसी ने ऐसे करके दिखाया? केजरीवाल जी की आदत है कि जो नॉर्मल काम होते थे पहले सरकारों में, उसको वो अपने बारे में ऐसे दिखाते हैं जैसे उससे पहले किसी ने किया नहीं। क्या केजरीवाल आज ये मानेंगे कि उनके आने से पहले 10 साल में 17.5 लाख नए क्लासरूम बने थे? तो ये नहीं, ये सारी बातें ऐसा ना सप्पल साहब, देखिए ये जो काम की बात, काम की जो बात है, काम पे तो आपका काम और उनके काम पे बहस हो सकती है, लेकिन ये बहस नहीं, बात उठी इसलिए है, सुन ले, एक सेकंड सुन ले, बात उठी इसलिए है कि आज वो उनको कहने का मौका इसलिए मिला कि आप और भाजपा मिलकर मुझे आतंकवादी कहते हैं, कि कांग्रेस और भाजपा मुझे आतंकवादी कहते हैं। मैं स्कूल बनाता हूं, मैं अस्पताल बनाता हूं, मैं फ्री बिजली देता हूं, मैं फ्री इलाज देता हूं, फ्री शिक्षा देता हूं, मैं आतंकवादी हूं, वो ये कह रहे हैं। कांग्रेस ने केजरीवाल को आतंकवादी नहीं कहा। कांग्रेस ने कहा कि केजरीवाल के जो साथी हैं, कुमार विश्वास ने तो अब लगाया आरोप। गुल पनाग उनकी कैंडिडेट थी, उसने 3 साल पहले बोला था ये बात कि वो आतंकवादी एलिमेंट्स के साथ मिले हुए थे। धर्मवीर भारती ने बोला, केपीएस गिल जिनका कि आतंकवाद से पंजाब के लड़ने में जो योगदान पूरा देश जानता है, उन्होंने इस बात को बोला। केजरीवाल आज चुनाव है तो आज वो ऐसे दिखा रहे हैं कि विक्टिम कार्ड फिर से प्ले करना चाह रहे हैं, पर सवाल ये है कि उनके तमाम साथी और आम आदमी पार्टी के जितने बड़े लोग थे, चाहे धर्मवीर भारती हो, चाहे छोटे सिंह जी हो, चाहे गुल पनाग हो, चाहे जितने भी घुग्गी साहब हो, सारे लोग जो पंजाब के बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, वो इनको छोड़ के इसीलिए गए थे। और कुमार विश्वास ने यह बात को दोबारा उठाया है। क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अपने तमाम साथियों को झूठा बोल सकती है? केजरीवाल जिस पे आरोप लगाए उसकी जांच होनी चाहिए। केजरीवाल पे जो आरोप लगे उस पे कोई जांच नहीं होनी चाहिए। और केजरीवाल खुद जो आरोप लगाते हैं उसके लिए वो माफी मांग लेते हैं। अच्छा चलें, एक सेकंड, जसकरण जी जवाब देना चाहते हैं। जसकरण जी, फिर प्रीतपाल आता हूं। जसकरण जी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, तो मैं उनकी जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको ठीक कर देना चाहता हूं। भाई साहब, आप पहले अच्छी तरह बात सुन लीजिए करिए। आप कह रहे हैं कि क्लासरूम नहीं बनाए। भाई साहब, हमने डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया 12,430 का। आपकी सरकार हुई है पहले, अभी 5 साल, उससे 10 साल के पहले 12,976 स्मार्ट क्लासरूम पंजाब में जून तक बन गए थे। 41 नहीं, पूरी बात सुन लीजिए, मैं भी स्मार्ट क्लास की बात कर रहा था। 41,000 क्लास ऑलरेडी जून तक बन चुकी थी। नहीं, एक मिनट, आपने बात नहीं, अभी आपने क्योंकि क्लैरिफाई किया, इस पे जवाब चाहिए ना। 41,000 सप्पल साहब आपका आंकड़ा आ गया, ठीक। सवाल ये नहीं है वो, क्योंकि शोर में, जब वो शोर में बात जाएगी। अच्छा ठीक, डेफिनेटली आप बात पे विश्वास करके चलते हैं कुमार विश्वास की बातों पे, तो कुमार विश्वास जी ने ये भी कहा था मोदी जी चोर है।
उन्होंने ये भी कहा मोदी जी डाकू, उन्होंने ये भी कहा भारतीय जनता पार्टी भाई से भाई लड़वाती है। सैकड़े दर्जनों वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हैं कुमार विश्वास की बातें, तो क्या आप उनकी बात को भी सत्य मान के चल रहे हैं? और दूसरी बात जो आपने कहा था, एक सेकंड मैं आपको अंतर बताता हूं। जसकरण जी एक मिनट, मैं आपको अंतर बताता हूं। एक नहीं, अभी आपने जो बात बोली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और आप ये बात पहले कहने वाले थे, आपने तब नहीं कही, अब कही। सुने एक सेकंड, कुमार विश्वास एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, अब नहीं है। जब उन्होंने बातें कही तो वो राजनीति करते थे, पार्टी के सदस्य थे वो, हालांकि वो कहते हैं मैं अब भी हूं, लेकिन तब तो एक्टिव भी हुआ करते थे। उन्होंने बातें बिल्कुल कही है, मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा, कही है। लेकिन आज जो वो बात कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं ये मेरे और अरविंद केजरीवाल के बीच की बात है, किसी कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ये बातें अरविंद केजरीवाल ने मुझसे ही कही हैं, इसका जवाब मांग रहे हैं वो। सर मैं वही तो बेनती कर रहा हूं ना, जब तक कुमार विश्वास जी को राज्यसभा का मेंबर बना था, केजरीवाल तो हीरो थे, केजरीवाल तो आदर्श थे देश के, उनके लिए केजरीवाल उनके लिए तो क्रांतिकारी मसीहा बन के आए देश की, वैसे बोलते थे। हमने उनको भेजा नहीं क्योंकि हाथ से कभी, तो ये सीरियस पॉलिटिक्स का काम है राज्यसभा में जाना, तो एकदम उल्टे पड़ गए उनके। ऐसे तो अरविंद केजरीवाल की तारीफ करने वाले और बहुत सारे लोग थे, प्रशांत भूषण थे, शांति भूषण थे, योगेंद्र यादव थे, सब उनको युग पुरुष बताते थे, लेकिन सब छोड़ के चले गए ना। आज जाके आप उनसे पूछ लीजिएगा वो क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। इसमें कुमार विश्वास अकेले नहीं है। सौरभ जी, एक ठीक है आपकी बात, जो दुख होता है इंसान के दुख प्रकट होता है तो कहने दीजिए, कोई बात नहीं। हास्य कवि ऐसे डालते रहते हैं, मनोरंजन करते हैं। अच्छा, तो वो हास्य कवि भगवंत मान क्या है? अच्छा प्रीतपाल जी, ये भी बात बार बार उठी है, ये कहा है अरविंद केजरीवाल जी ने कि कुमार विश्वास तो हास्य कवि हैं, कुछ भी कह देते हैं मजाक में। तो फिर वो उन्होंने पूछा कुमार विश्वास ने, भगवंत मान कौन है? एक ट्वीट करो। वो हास्य कवि है और कॉमेडी किंग है, और कॉमेडी किंग जो करता है वो आपके सामने है। मैं आप आज सौरभ भाई, आपने बड़ी गंभीर चर्चा कर रहे हो इस इशू के ऊपर कि आज अरविंद केजरीवाल ने स्मार्ट स्कूल का उद्घाटन किया 12,000 के आसपास, वहां पे जाकर ये बात बोली। पंजाब में 3-4 महीने से घूम रहे थे अरविंद केजरीवाल, तो यहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ना 6500 के आसपास स्मार्ट क्लासरूम बनाए थे, वो देख कर गए हैं कि कितनी बढ़िया से यहाँ पे शिक्षा का काम हुआ। और पंजाब नंबर 1 स्टेट था शिक्षा के अंदर, और तब ये लड़ाई चल रही थी आपस में, मनीष सिसोदिया प्रगट सिंह को बोल देते थे, उससे पहले 1 नंबर पे कैसे पंजाब आ गया। वो कल्चर और वो चीजें देख कर गए हैं पंजाब के, तो वहां पे जाके अब दिल्ली के सवारने लगे हैं क्लासरूम, पहली बात। और सेकंड मैं बात करता हूँ, ये श्रीवास्तव जी बैठे हैं, ये मेरे भाई कह रहे थे कि वो पहले वो गुरिंदर आतंकवादी था, उसे कूट ने बरी कर दिया, तो अब इस चीज के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, हम भी, वो कुमार विश्वास भी यही कह रहा है ना कि हृदय परिवर्तन हो गया होगा अरविंद केजरीवाल का। पहले वो खालिस्तानी की सोच रखता था, पहले वो ऐसी काम करने वाला था, पहले वो वैसा सोचता था, अब वो शायद चेंज हो गया है मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो पहले वाली सोच अब परिवर्तन हो गई है। बट वो तो पहले वाली बात बता रहा है ना, तो वो अभी जरासीम उसके अंदर होंगे, तो यही तो डर है कि पंजाब में आग लग सकती है। उसकी जो पुरानी सोच है मुख्यमंत्री बनने के बाद शायद बदल गई हो, राजगद्दी मिलने के बाद। पहले तो वो सेपरेट था ना, पहले तो वो कम्युनल था, और मैं उसके बाद कर रहा हूं। आप अरविंद केजरीवाल को कम्युनल कह रहे हैं, आप अरविंद केजरीवाल को सेसेशनिस्ट कह रहे हैं कि वो अलगाववादी थे। मैं एक बात कह रहा हूं, जब सिख फॉर जस्टिस से चंदा लेकर आए हैं बाहर से ये लोग, तब वो कौन सी सिख फॉर जस्टिस थी? वो तो प्रूफ मांग रहे हैं, कौन से कहां से आया चंदा, किसने दिया, प्रूफ कीजिए। कनाडा से आया, $1,00,000 के, जब वहां पे लंच और डिनर की डिप्लोमेसी चल रही थी, $500 की प्लेट, 500 पाउंड की प्लेट, 200 पाउंड की प्लेट, अब वो बंद क्यों हो गई? क्योंकि वहां पे वो लोग पैसा इन्हें चंदा देते थे, और उन चीजों के केस चल रहे हैं, इनके ऊपर सारा पंजाब जानता है। अब ये एनआरआई के पास जा नहीं रहे, इसीलिए इस बार इनकी एनआरआई वाली दुकान बंद है। और सेकेंडली मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि 2019-20 के अंदर रेफरेंडम 2020 की जो बात चल रही थी, तब इनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसकी सपोर्ट कर रहे थे। और 26 जनवरी या 15 अगस्त को जब वो गुरबंद पन्नू ने बोला था कि वो क्या कहते हैं, खालिस्तान का निशान चढ़ाओ। अरविंद केजरीवाल के ऊपर कुमार विश्वास ने अलगाववादियों से संबंध रखने के आरोप लगाए, अलगाववादी सोच रखने की बात कही, और अब यह भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने प्रतिबंधित संगठनों से पैसा लिया चुनावी चंदे के नाम पर। यह बात प्रीतपाल सिंह पहले पंजाब लोक कांग्रेस के ब्रेक से पहले कह रहे थे। जवाब दीजिए रवि जी। मैं अपने पाल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई फॉरेन से लिया भी पैसा तो अकाउंट ट्रांसफर से आता है या चेक से आता है? आपके पास अगर सबूत है तो सामने पेश करिए, या आम आदमी पार्टी से चिट्ठी लिख के पूछ लीजिए कि भाई आपने वो चंदे का क्या किया।
मेरा सिर्फ आपसे इतना कहना है कि इस तरह के झूठे आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों के पांव के नीचे से जमीन खिसकी हुई है। भाजपा का तो वैसे भी कोई अस्तित्व है नहीं वहां पे, वो तो आपके कंधे पे चढ़के ही सारा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हसलियत ये है कि मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के नेताओं ने अपनी स्पीचों में 200 बार शब्द खालिस्तान और पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। क्या एक आम आदमी के लिए खालिस्तान और पाकिस्तान की जरूरत है? ये काम तो देश की सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, वो इसका संज्ञान लेंगे। राज्य के अंदर मुद्दे क्या है? आपने बिजली, सड़क, शिक्षा, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, महिलाओं की एम्पावरमेंट, उसके बारे में कोई बात की है? आम आदमी पार्टी ने अपनी स्पीचेस में आपने जो विषय बताया रवि जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, लेकिन इसके अलावा राज्य की सुरक्षा, वो राज्य जो पहले अस्थिर रह चुका हो उस राज्य को दोबारा अस्थिर करने की अगर किसी व्यक्ति की सोच है, ऐसा आरोप लगे तो उस पर चर्चा तो होगी ना। सर मैं तो कह रहा हूं ना कि अगर आरोप लगे तो 5 साल में जांच कर लेते ना। सिरसा साहब जवाब देंगे इस बात का, बताइए। अगर फंडिंग गलत थी, अगर सोच अलगाववादी थी, पहले कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी सिरसा जी। ऐसा आतंकी जो इतना काम जवाब तो सिरसा जी, ठीक, सिरसा जी की आवाज है। हम तो सौरभ जी, हम तो वहां पे पंजाब में आके, पहली बात अभी कह रहे थे रवि श्रीवास्तव जी कि बीजेपी कोई सीट नहीं जीत रही। बीजेपी, देखो ये बहुत छोटी बातें हैं, सीटें जीतना ना जीतना ये परमात्मा अभी कल बता देगा, लोग पंजाब के बताएंगे कल वोटों के बाद कौन कितनी सीटें जीत रहा है। लेकिन मैं इसके कोई बहुत बड़े मैंने नहीं होते हार जीत के, हमारे पंजाब के लोग सुरक्षित रहें, हमारे बड़े मैंने ये हैं। फिर केंद्र की जो सरकार है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। केजरीवाल जी की कोई जिम्मेवारी नहीं है, वो तो दिल जहां करता है वहां टोपी पहन लेते हैं, जहां दिल करता है वहां कह देते हैं हिंदुओं को खतरा है, जहां दिल कह देते हैं मुसलमानों को खतरा है। उनको क्या चिंता है, क्योंकि उनका तो कोई स्टेक पे ही नहीं है। भारत सरकार ने पूरी दुनिया के अंदर अपनी अस्तित्व को भी कायम रखना है, अब जो हर धर्म के लोगों को बचाने का काम भी करना है, हर स्टेट, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है रवि जी। इसलिए केंद्र सरकार जो आज सोच रही है, पंजाब के अंदर अगर हालात बिगड़े रवि जी तो उसका नुकसान पंजाब के लोगों के साथ साथ देश के लोगों का होगा। दूसरी बात, हम तो बीजेपी के लोग थे, पंजाब में यही बातें लेके आए थे, एजुकेशन हम ऐसे लाएंगे, किस तरह से कर्जा मुक्त करेंगे। और आपको रवि जी आपने एक बहुत अच्छी बात कही, और मेरे भाई आम आदमी पार्टी के जसकरण सिंह ने भी कही, मैं उनकी बात से सहमत हूं। 10 साल तक सौरभ जी, अब और 5 साल पहले भी बीजेपी और अकाली दल की सरकार रही है, पर हम सबको ये याद रखना चाहिए वो सरकार क्या थी। वो भी एक हिंदू सिख का एक संगठन बनाया था, एक मेल किया था आपस में, भाईचारे की सांझ डाली थी, जिसमें बीजेपी विद नो पावर, जस्ट विद 20 सीट्स विद नो पावर, छोटा पार्टनर था, पावर चाहिए भी नहीं थी। क्यों नहीं चाहिए थी? सत्ता नहीं हथियानी थी, पंजाब को शांत रखना था, पंजाब के माहौल खराब ना हो, इसके लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। ठीक है सिरसा साहब, आप कह रहे हैं पंजाब की शांति, पंजाब की स्थिरता सबसे बड़ी चीज है। और सौरभ जी एक सेकंड, अच्छा सौरभ जी एक लाइन कहना चाहता हूं, एक लाइन, सौरभ जी एक लाइन, मैं आपकी आम आदमी पार्टी को भी यही कहना चाहता हूं, आप सत्ता हथियाने के लिए जैसे बीजेपी ने त्याग दिया, 20 सीटें भी रह जाए कोई नहीं, ना भी कोई एमएलए बने कोई नहीं, आपको इस सोच में पंजाब के साथ जाना चाहिए। इस सोच से नहीं जाना चाहिए कि हम भड़का के, अलगाववाद ला के, लड़ा के, झगड़े करा के सरकार बनाए, ये अच्छी बात नहीं। पंजाब सीटें भले कम हो जाएं, पंजाब की सुरक्षा और स्थिरता वो सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए। एक और ब्रेक में ले रहा हूं, अंत में हमको समय लंबा मिल जाएगा, लौटेंगे जल्द। अरविंद केजरीवाल पर लग रहे आरोपों पर पंजाब के चुनाव पर हमारी चर्चा मेहमानों के साथ जारी है, लेकिन इस वक्त लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो कुछ कह रहे हैं, 2 मिनट उनकी बात सुनते हैं। मंजूर किया है और वो मंजूरी इनकी एक्सपेंडिचर की एफिशिएंसी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के पैरामीटर्स में चेक कर कर दी जाती है। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूं, सबसे बड़ी बात आपको कहने आया हूं कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है। आप सभी लोगों को ये बात, हम पसंद आए ना आए, ये बात स्वीकारनी पड़ेगी कि एक ही कालखंड ऐसा आया 15 साल में जिसमें आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी तीनों जेल में। पूरे जनपदों में मैं घूमकर आज यहां आया हूं, हर जगह में बड़े आवाज से पूछता हूं, कोई बाहुबली है भाई, कोई माफिया है भाई? उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था की लचर परिस्थिति को भारतीय जनता पार्टी ने सुधारा है और इसके लिए ढेर सारे काम हमने किए हैं। आज मैं आपको कुछ आंकड़े भी जरूर बताना चाहता हूं मित्रों। हमने लगभग डकैती, खून, बलात्कार, धाड़,
ऐसे 5 जो मुख्य गुना है उसमें 50% से ज्यादा 70% से 50% की रेंज में कटौती करने का काम। पंजाब पर बात हो रही है, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर लग रहे आरोपों पर। मेरे पास समय सारे मेहमानों के पास एक एक कमेंट लेने का। सप्पल साहब, देखिए अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं। ये पहली बात तो जो कुमार विश्वास ने कहा, खुद कुमार विश्वास कहते हैं कि मैं 5 साल पहले भी ये बात कह चुका हूं, 3 साल पहले ये बात कह चुका हूं। इन 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार पंजाब में, बीजेपी की सरकार देश में रही है। कुछ गलत था, जांच करा लेते, गलत तरीके से पैसा लिया था, पकड़ लेते। इस दौरान आपने भी कुछ नहीं किया, बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया। देखिए, इसमें सवाल यह था कि क्या अरविंद केजरीवाल सांठ-गांठ कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। इस बात में तो कोई शुबा नहीं है कि वो सांठ-गांठ कर रहे थे। खुद उनकी पार्टी के लोगों ने लगातार ये उठाया। खुद उन्होंने माना था कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के जो पुराने व्यक्ति थे, उनके कुलविंदर के यहाँ वो रहे थे रात को। तो इसमें जांच की बात तो अब इसलिए आ रही है कि अब कुमार विश्वास ने ये दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल के व्हाट्सएप मैसेजेस, उसके बाकी रिकॉर्ड्स, उनकी बातचीत के रिकॉर्ड को वो पब्लिक डोमेन में लाना चाहते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल भी सामने आए तो नहीं, चन्नी तो जी ने जो चिट्ठी, चन्नी जी ने जो चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री को, वो लिखी है, वो 6 फॉर जस्टिस की जो चिट्ठी घूम रही है समर्थन की, उसको लेकर के। और उसमें सबसे मजेदार बात यह है कि जिस आदमी के नाम पर वो चिट्ठी घूम रही है, गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसने खुद कह दिया कि मैंने ऐसी कोई चिट्ठी जारी नहीं की। लेकिन हंस रहे हैं रवि जी, इल्जाम वो आपकी पार्टी पर लगा रहा है। वो व्यक्ति कह रहा है कि ये चिट्ठी तो पंजाब में समर्थन हासिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने फैलाई है, वायरल की है। सही बात है। देखिए सर, मेरे मित्र गुरविंदर जो सप्पल साहब जो बता रहे हैं, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी ने ही सबसे पहली सरकार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ बनाई थी। तो पता नहीं, शायद इनको तब मालूम नहीं होगा कि भाई बाद में आज इससे उसके बाद की घटना है ये। आप रवि जी याद रखिए, वो 2014-13 की बात है और ये जो बात की जा रही है 2017 की बात की जा रही है। सर मुझे सब मालूम है। मैं इसीलिए आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो दोनों पार्टियों ने मिल करके पंजाब को जो लूटा है, चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे वो बस माफिया हो, चाहे वो लैंड माफिया हो, और चाहे वो माफिया हो, वो एक रिकॉर्ड आप लोग बजा देते हैं। लगातार आपके नेता भी इस बारे में झूठ बोलते हैं। मैंने फिर बोला ना, आज भी उन्होंने कह दिया ना कि जी हम सबसे अच्छे हैं, हम तो शिक्षा में स्वीट टेररिस्ट बन रहे हैं, शिक्षा में क्रांति कर रहे हैं। 20,000 कमरे बना दिए। देश को बताया नहीं कि 17.5 लाख कमरे और बने थे, नहीं पता। अच्छा ठीक है सर, समय कम है, मैं चाहता हूं बाकी लोगों को भी इंक्लूड कर लूं चर्चा में। सिरसा साहब देखिए, कुमार विश्वास के बोलने से ये सारा प्रकरण शुरू हुआ था। उन्होंने भी ये कहा कि मेरी कोई मंशा नहीं थी कि मैं चुनाव में किसी को नुकसान पहुंचाऊं या फायदा पहुंचाऊं, मुझे चुनाव से कोई मतलब नहीं है। मुझसे क्योंकि बातों बातों में सवाल पूछा गया, मेरे जो मन में बात थी मैंने कह दी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल तो ये बात कहेंगे ना कि आप देखिए, मुझे घेरने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, चन्नी जी, राहुल जी सारे एक हो गए। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव में पॉलिटिकल अवसरवादिता है। देखिए, हमेशा हर मुद्दे पे सब एक होते हैं। मैं इनको सिर्फ याद कराना चाहता हूं, जब चन्नी का एक केस सामने आया जिसमें उनके घर से, उनके भतीजे हनी के घर से पैसे पकड़े गए, तो उसमें इंतजार नहीं किया आम आदमी पार्टी ने कि पहले बीजेपी बोल ले, क्योंकि बीजेपी ने बोली अब हम नहीं बोलेंगे। या अकाली दल ने इंतजार नहीं किया कि अकाली दल कहे कि हम चुप रहेंगे क्योंकि बीजेपी बोल रही है। ऐसा नहीं होता राजनीति में। गलत काम के ऊपर सब बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल इनफैक्ट एक ऐसे हैं, इस वक्त कौन कौन मिला हुआ है, अगर आप सही पूछो, एक लड़ाई है सबकी। क्या लड़ाई है कि डबल इंजन की सरकार पंजाब में नहीं बनने देनी। सबको पता, अगर ये बन गए तो 4 लाख करोड़ रुपए कर्जा हट जाएगा पंजाब से। अगर ये बन गए तो नशे वालों को भगाएंगे यहां से। अगर ये बन गए तो बेरोजगारी को खत्म करेंगे। जैसे देश के अंदर 1 करोड़ कुछ लाख नौकरी दी गई है, तो सब पार्टियों को चिंता होनी स्वाभाविक है। अब आप देखिए सौरभ जी, भाजपा का क्या स्टेक पे है, कांग्रेस का क्या है, अकाली दल का क्या है। 1 सेकंड लूंगा, 1 सेकंड बस। देखिए, आपको सरकार एक और चाहिए ये दिखाने के लिए कि हम देश में और भी हैं। वो कुछ भी करने को तैयार हैं। कांग्रेस अपना अस्तित्व बचा रही है, बीजेपी को कुछ नहीं चाहिए। बीजेपी को स्थिर स्टेट चाहिए है ना। मोदी जी आप माने बैठे हैं कि आपको चुनाव में कुछ नहीं मिलेगा सिरसा साहब, अमित शाह जी ने, और आप माने बैठे पंजाब में कुछ नहीं मिलेगा आपको? नहीं, हम तो बनेंगे सर, हमारी सरकार बनेगी।
अच्छा। नहीं, हम हमारी ही सरकार, मैंने कहा नहीं हमने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनना, हमारे लोगों ने बनना। मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी ने का इंटरेस्ट तो नहीं है ना कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, तो मैं कह रहा हूं इसलिए वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं देश के लिए, इसलिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं प्रदेश के लिए। सरकार आप देख लेना, कल लोग पंजाब के हमें वोट इसलिए डालेंगे, उनको पता है डबल इंजन की सरकार ही पंजाब को बचा सकती है। सप्पल साहब जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, नशे से मुक्त करा आखिरी 1 सकती है, मिनट बेरोजगारी को खत्म कर सकती है। सप्पल जी, मैं तो सिरसा साहब की सिर्फ एक बात का जवाब देना चाह रहा हूं कि ये सरकार आएगी तो रोजगार दे देगी, देश में तो रोजगार दिया नहीं, आएगी तो कर्जा खत्म कर देगी। सिरसा साहब, मोदी जी के टाइम पे देश में 55 लाख करोड़ से कर्जा बढ़ के 136 लाख करोड़ पहुंच गया। आप कौन सी रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं? सवाल ये है सप्पल साहब, देश के किस राज्य पे सबसे ज्यादा कर्जा है? राज्य की बात नहीं है, किस पे है? बात ये है कि पूरे फिर भी देश किस पे के है अंदर जो कर्जा बढ़ा है। हाँ, पंजाब राज्य की बात मत करो, जिसका चुनाव आपने बात देश का कर्जा बढ़ गया, पंजाब पे सबसे ज्यादा कर्जा है। कर्जा तो आप लोगों ने बढ़ाया है ना, 4 लाख करोड़ तो आपने दिया है। नहीं सप्पल साहब, 4 लाख करोड़ तो आपने दिया पंजाब से हमें कर्जा तो आप लोगों ने बढ़ाया देश के ऊपर। अब क्या करें, आपके 4 लाख करोड़ का क्या करें? तो भारत सरकार की कर्जा तो होगा से शुरू की थी काम जो अब आप इसलिए बढ़ते, आप ये बता रहे हैं इसलिए बढ़ता है। सप्पल साहब, एक बात का स्टैंड तो रहे, आप नौजवान हैं, ऐसे मिसलीड ना करें। सर अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, मेरा समय खत्म हो गया, माफी चाहता हूं, आपकी बात बीच में रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया सिरसा जी, सप्पल साहब, रवि जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ आज की चर्चा में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।